हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल आईएएस मास्टर पे स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है महाकाव्य काल। तो आज हम महाकाव्य काल के बारे में पढ़ेंगे कि महाकाव्य काल में हमें कौन कौन से ऐसे चीज हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है महाकाव्य काल, इसको पढ़ना है हमें और इसके जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं इनको हमें देख लेना है। तो जो महाकाव्य काल है, महाकाव्य काल से मतलब है किससे? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा भी जाता है कि महाकाव्य काल से मतलब क्या होता है, तो जैसे ही महाकाव्य काल शब्द आए आपके दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए, रामायण और महाभारत के समय से मतलब है ये। तो महाकाव्य का तात्पर्य क्या है? रामायण और महाभारत के समय से है। पूर्ण रूप से हम ये सिद्ध नहीं कर पाते हैं, पूर्ण रूप से हम ये बात सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि इसका अंतिम संकलन कब हुआ, महाभारत का या रामायण का अंतिम संकलन कब हुआ। लेकिन हाँ, इतना अनुमान लगाया जाता है कि रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में हुआ। तो अंतिम रूप से संकलन किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। और आपको पता है कि गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे। चाहे हम श्रीगुप्त को ले लें, चाहे हम घटोत्कच को ले लें, चाहे हम चंद्रगुप्त प्रथम को ले लें, समुद्रगुप्त को ले लें, रामगुप्त को ले लें, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को ले लें, कुमारगुप्त को ले लें या स्कंदगुप्त को ले लें, परवर्ती शासक भी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, चाहे वो भानुगुप्त हो या कोई भी गुप्त शासक हो। तो इतना बात क्लियर हो गया कि महाकाव्य काल से तात्पर्य है रामायण और महाभारत के समय से। हम पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि रामायण और महाभारत का संकलन कब हुआ, लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में या गुप्ता पीरियड के समय हुआ है। ठीक है, इतना बात आप समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक बने रहिए और पूरा गारंटी है कि आज के बाद आप महाकाव्य काल से कभी प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, तो महाकाव्य काल से तात्पर्य है रामायण और महाभारत के समय से। देखो, वीडियो ना आने का कारण जानते हो क्या है? मैं आपको बता देता हूँ। कुछ पर्सनली कारण है और कुछ एजुकेशन को लेकर भी, मतलब पेपर ओपर था, इसके लिए वीडियो नहीं आ पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, मैं आपको आज एक चीज बता देता हूँ। अकेले आए हो, अकेले जाओगे। फालतू के समय में अपनी जिंदगी किसी के लिए बर्बाद मत करो। जो नसीब में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। बस आप कोशिश करो कि किसी लायक बन जाओ। पैसे में बहुत ताकत होती है, पैसे में इतनी ताकत होती है कि एक गरीब को अमीर बना सकता है और एक अमीर को गरीब बना सकता है। कुछ दिन की ही बात है, मेहनत कर लो, किसी लायक रहोगे तभी इस दुनिया में पूछे जाओगे, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्या हो क्या नहीं हो। बस इसी एक सूत्र के साथ आगे बढ़िए और बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए कि जिंदगी में हम भी कभी आगे बढ़े। आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ
कि आप लोग हमारी हेल्प करें और हमें भी सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर हमारे पढ़ाने में कोई त्रुटि या गलती हो जाती है तो आप उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें, और मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी भी अपना बता दूंगा, जिस पे आप जुड़ सकते हैं और हमारा मनोबल ऊंचा कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा आप हमारा वीडियो उठाकर देखिएगा और यूपी पीसीएस के प्रश्न को देखिएगा। बाघ परियोजना बताया मैंने, वीडियो खोलिएगा, मैं आपको बोलता नहीं हूँ, आप वीडियो खोलिए बाघ परियोजना का। 70% मैंने बताया बाघ भारत में पाए जाते हैं, पूरा क्वेश्चन पूछा गया। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे वीडियो से कितना प्रश्न आया कितना नहीं आया, बस आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि सपोर्ट करिए। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, रामायण और महाभारत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रामायण की। तो वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा, वाल्मीकि जी का। तो इसके रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी इसके क्या हैं? इसके रचयिता हैं। और इसका अंतिम संकलन, रामायण का अंतिम संकलन 400 ईस्वी के आसपास हुआ। 400 ईस्वी के आसपास हुआ, मतलब गुप्त काल के समय हुआ। 400 ईस्वी के आसपास हुआ रामायण का संकलन। रामायण को भारत का आदि महाकाव्य माना जाता है। ये सब पॉइंट याद कर लीजिएगा। रामायण को भारत का आदि महाकाव्य माना जाता है और वाल्मीकि को आदि महाकवि माना जाता है। आदि महाकवि माना जाता है। रामायण को तो महाकाव्य माना जाता है आदि। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आदि महाकाव्य किसे माना जाता है? रामायण, भारत, महाभारत, भगवत गीता, पुराण, तो रामायण को। और आदि महाकवि किसे माना जाता है? तो महर्षि वाल्मीकि को। समझने योग्य बात यह है कि पहले इसमें 6000 श्लोक थे, फिर इसमें 12000 श्लोक हुए और फिर इसमें 24000 श्लोक हुए। 24000 श्लोक हुए। पहले कितने थे? 6000, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। तब इसका नाम पड़ गया चतुर्विंशति संहिता। चतुर्विंशति संहिता। नोट करिएगा, हम चेक कर लेते हैं कैमरा को। तब इसका नाम पड़ गया चतुर्विंशति संहिता। मैं इसको घुमा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ गया? चतुर्विंशति संहिता। चतुर मतलब होता है, आप 4 बोल सकते हो, लेकिन चतुर आप मूल रूप से, विंशति मतलब 20,000, आप 20 लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो। चतुर मतलब 4, तो 20 और प्लस 4 बराबर हो गया 24। तो टोटल आ गया आपका, संहिता जब लग जाएगा तो 3 जीरो और बढ़ा दिए गए, 24,000। 24,000 श्लोक हैं आपके किसमें? रामायण में। तो रामायण से इतनी चीजें याद कर लीजिएगा। पहले 6000 श्लोक थे, फिर 12000 हुए और फिर कितने हो गए? 24000 हो गए श्लोक। फिर कितने हो गए? 24000 श्लोक हो गए, ठीक है। मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहां पर। अभी रामायण के बारे में बाकी है कुछ चीजें। महाभारत, चलिए अब रामायण में पहले 6000 श्लोक, 6 का 2 गुना किया 12, 12 का 2 गुना किया 24, तो 24000 श्लोक है रामायण में। रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किसके समय हुआ? तो एक चोल शासक था जिसका नाम था कुलोत्तुंग। तो कुलोत्तुंग के समय कवि कंबन ने किया रामायणम के नाम से तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किया। किसने किया? कवि कंबन ने किया। किसने किया? कवि कंबन ने किया।
कुलोत्तुंग के समय किया, चोल शासक था। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे बांग्ला भाषा में किसके समय हुआ, तो तामिल हो गया। बांग्ला भाषा में हुआ बारबक शाह के समय, बारबक शाह के समय हुआ। और किसने किया, कृत्तिवास ने किया। बारबक शाह के समय हुआ और कृत्तिवास ने किया। इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। ठीक है। और 20वीं सदी में ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना की। यह भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि सच्ची रामायण की रचना किसने की, तो ईवी रामास्वामी उर्फ नायकर ने सच्ची रामायण की रचना की। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किस भाषा में की, तो तमिल भाषा में की। और पूरी गारंटी मैं देता हूं कि अगर रामायण से प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। तमिल का पूछते हैं कि तमिल में अनुवाद किसके समय हुआ, बांग्ला में पूछते हैं, या कभी कभी पूछ लेते हैं सच्ची रामायण किसने लिखी, तो सच्ची रामायण ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने लिखी सच्ची रामायण। नोट कर लीजिए इतना। ठीक है। आदि कवि किसे कहा जाता है, वाल्मीकि जी को। आदि महाकाव्य रामायण है। संकलन 400 ईस्वी के आसपास गुप्त काल में। महाकाव्य काल से तात्पर्य है आपका रामायण और महाभारत के समय से। इसीलिए इन दोनों को आर्ष महाकाव्य कहा जाता है। आर्ष महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि ये आपके वेद व्यास और वाल्मीकि जी से संबंधित है आपका आर्ष शब्द। क्योंकि वेद व्यास महाभारत का संकलन किए थे और वाल्मीकि जी रामायण का रचयिता थे, संकलन किए थे, तो आर्ष महाकाव्य कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए, मैं वीडियो पर चेक कर लेता हूं। सब चीज क्लियर है, नोट कर लीजिए, फिर मैं महाभारत के बारे में बता दूं, फिर वीडियो क्लोज कर दूं। चलिए महाभारत की बात कर लेते हैं। देखो, महाभारत में जब 8800 श्लोक थे, कितने श्लोक थे, 8800 श्लोक थे, तब इसे कहा गया जय संहिता। तब इसे कहा गया जय संहिता। जब 24,000 श्लोक हुए तो इसे कहा गया भारत। और जब 1,00,000 श्लोक हुए तो इसे कहा गया महाभारत। भारत में हमें भरत वंश के वंशजों की जानकारी प्राप्त होती है। भरत वंश के वंशजों की जानकारी प्राप्त होती है। जय संहिता विजय संबंधी ग्रंथ कहलाता है। जय संहिता का मतलब होता है विजय संबंधी ग्रंथ होता है जय संहिता का मतलब। और जब 1,00,000 श्लोक हो गए तो महाभारत कहा गया। और इसके संकलनकर्ता कौन है, तो इसके संकलन जो किया वो किसने किया, वेद व्यास जी ने किया। किसने किया, वेद व्यास जी ने इसका संकलन किया। और 10वीं सदी ईसा पूर्व से, लिख दे रहा हूं, 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक इस पुस्तक में जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक से जानकारी हमें प्राप्त होती है। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है।
विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य है आपका महाभारत। और इसका मैं भी नोट इसको डिलीट कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं हट जाता हूं। नोट करिए इसे, नोट कर लीजिए इसे। चलिए, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और इसका 6वां पर्व है भीष्म पर्व। और भीष्म पर्व का भाग क्या है? गीता है। भीष्म पर्व का भाग क्या है? गीता है। वेदव्यास जी ने लिखा कि जो इस पुस्तक में है वो हर जगह है, और जो इस पुस्तक में नहीं है वो कहीं नहीं है। तो कुछ पर मतलब होता है पार्ट, भाग होता है, 18 भाग हैं और इसका 6वां भाग है भीष्म पर्व, जिसका भाग है गीता। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने मुख से गीत गाकर समझाया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुः मां संयोगो अस्कर्मणि, तो वही चीज क्या कहलाई थी? गीता कहलाई थी। ठीक है। और तमिल भाषा में अनुवाद इसका पेरुन देवनार के समय हुआ, पेरुन देवनार के समय हुआ। और बांग्ला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय हुआ। अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय, हम नोट कर लीजिए इसे। और जो ये पेरुन देवनार में किया था, इसका नाम रखा था भारतम, ये भी याद कर लेना, भारतम। तो महाकाव्य काल से संबंधित रामायण और महाभारत से संबंधित जितनी भी चीजें थी, फैक्ट वाइज मैंने आपको बता दिया है। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहें। इसके लिए कोशिश करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें हमें, और जितना आप वीडियो को आगे भेजेंगे उतना मुझे साहस और वीडियो बनाने का मुझे क्षमता प्राप्त होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। मैं आपको पर डे एक वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। अभी प्राचीन भारत पढ़ा रहा हूं और जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा मैं आपको कराता चलूंगा। वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।